तो कैसे हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 62। एक आदमी 8,550 रुपये की अपनी आय में से 5700 रुपये खर्च करता है। अगर उसकी आय और खर्च क्रमशः 19% और 13% बढ़ जाए तो उसकी बचत में कितने परसेंट की बदलाव हुआ। इधर देखिए उसकी इनकम जो दी गई है वो दी गई 8,550, जो दी गई है एक्सपेंडिचर 5700 दिया है। इनका रेशो लेंगे 300 और 200 आ जाएगा। जब भी हमें आंसर परसेंटेज में चाहिए रहता है तो हम रियल वैल्यू ना लेके रेशो वैल्यू लेंगे। और यहाँ पे देखने वाली बात है इनकम जो होता है एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर होता है। हम इसको परसेंटेज में वृद्धि करनी है इसलिए हम इसको 300 200 बना लेंगे। 300 इनकम हो जाएगी, 200 एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो सेविंग कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। इनका जोड़ इसके बराबर आता है। इनकम में 19% की वृद्धि हो रही है तो कितनी हो जाएगी 357। 19 या 57 होते हैं तो 357 हो जाएगी। 26% की वृद्धि 200 पे तो 226 हो जाएगा। और इसमें से घटा देंगे इसमें से इसको तो आ जाएगा सेविंग आ जाएगी हमारी 131। तो 100 पे 131 हो रहा है तो 31 की वृद्धि हो रही है 100 पे, तो 100 पे कितनी सेविंग में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी 31% की वृद्धि हो जाएगी। प्यारी समझ गई। क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन दिया गया है। एक शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 16 सही 2/3%, सेकेंड वर्ष 37 सही 1/2% की बढ़ोतरी आ जाती है और तीसरे वर्ष 57 सही 1/7 की बढ़ोतरी आ जाती है। वर्तमान जनसंख्या ज्ञात करो अगर 3 वर्ष बाद जनसंख्या 1,65,000 है। यहाँ पे देखेंगे कि पहले वर्ष जो है जनसंख्या 16 सही 2/3% बढ़ गई है, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू हो जाती है 1 सही 1/6 हो जाती है। इसमें बढ़ोतरी हो रही है। दूसरे वर्ष जो है 37 सही 1/3 की घटोतरी हो रही है तो इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। और तीसरे वर्ष जनसंख्या में बढ़ोतरी हो रही है 57 सही 1/7, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 4/7। तो पहले वर्ष 6 से 7 हो जा रही है जनसंख्या, दूसरे वर्ष 8 से 5 हो जा रही है, 3 की कमी हो जा रही है 8 पे। और तीसरे वर्ष दूसरे वर्ष 8 से 5 हो जा रही है, तीसरे वर्ष जो है जनसंख्या 7 से 11 हो जा रही है। इधर पे हम जब आएंगे गुणा करेंगे तो रेशो में 7 से 7 कट ही जाएगा, तो पहली काट लेते हैं। 8 48 होता है और 11 पौने 55 होता है। इसकी वैल्यू हमें दी गई कि जनसंख्या तीसरे वर्ष इतनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 3000 आ गई, तो 48 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1,44,000। ये हमारी वर्तमान जनसंख्या है, प्रेजेंट की जनसंख्या है। तो रुको जरा, सबर करो। क्वेश्चन नंबर देख रहे हैं 64 और हमारे यहाँ से रिमेनिंग कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ चालू हो जाते हैं। इन क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे, कोई भी चीज़ हमारी बच जाती है फिर इतनी खर्च हो जाती है फिर इतनी बचती है, उसका उतना परसेंट ऐसे क्वेश्चन कैसे करेंगे कि यहाँ पे देखो 64 क्वेश्चन में कहा गया है एक आदमी अपनी आय का 5% परिवहन पे खर्च करता है। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/20, तो एक खर्च करता है 20 पे। और 20% अपना खर्च करता है खाने में, फूड पे करता है। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/5, तो 5 में से एक खर्च कर देता है किस पे, खाने पे। तो फिर 120 दान कर देता है तो उसके पास 1400 रुपये बचते हैं। मान लेते हैं हमारे पास x रुपये थे, हमारे प्रारंभ में इनिशियल जो हमारे कितने रुपए थे, हमारे पास x रुपये थे। x रुपये का हमारे पास 19/20 बचा है, क्योंकि एक तो हमने खर्च कर दिया 20 में से। अब बचे हुए का हमारा 20% हमने खर्च कर दिया खाने पे, 1/5 खर्च कर दिया तो 4/5 बचा, और 120 हमने दान में दे दिया। और इतना खर्च करने के बाद मेरे पास कितने रुपए बचे, 1400 रुपये बचे। तो x का 19/25 आ जाएगा, यहाँ पे 4 पंचे 20 हो जाएगा 25, और यहाँ पे 19/25 120 से हट जाएंगे तो 1520 हो जाएगा। 19 दूनी होता है 19 अट्ठे होता है 152, 25 अट्ठे 200 होते हैं, यानी x की वैल्यू आ जाएगी 2000। तो हमारे पास इनिशियल 2000 रुपये थे, प्रारंभ में 2000 रुपये थे। हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67। एक निर्माता ने, एक रिटेलर ने होलसेलर को 25% के लाभ पे एक सामान बेचा। होलसेलर ने 20% के लाभ पे एक शॉपकीपर को सामान बेचा, वही सामान, और शॉपकीपर ने 28% के लाभ पे कस्टमर को वो सामान बेच दिया। 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, 20% की 1/5, और यहाँ पे 28% की 7/25 है। तो हमें कहा गया है कि इतने लाभ पे बेचता है। तो मान लेते हैं कि ये रिटेलर के पास x रुपये की कीमत की वस्तु थी, इसने 5/4 के लाभ पे होलसेलर को बेच दिया। होलसेलर ने 5 पे लाभ कमा रहा, 6/5 के लाभ को कस्टमर बेच दिया। और शॉपकीपर ने कस्टमर को
7/25 के लाभ पे बेचे तो 25 में 7 का लाभ 32/5 25 के लाभ पर बेच दिया। और कहा जा रहा है कि ये जो उस कस्टमर ने है ये 9600 रुपये में वस्तु खरीदी है। तो हम यहाँ पे एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, रिटेलर ने कितने, यानी कि निर्माता ने कितने रुपए में इस चीज बनाई थी। तो हम यहाँ से सॉल्व करेंगे, 5 से 5 जाएगा, 25 यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी 5000। तो 5000 रुपये में रिटेलर ने ये वस्तु बनाई थी। क्वेश्चन नंबर दिया है 67वें क्वेश्चन कहा जा रहा है, इधर पे ए अपनी आय का 50% घर की चीज़ों पे खर्च करता है और बची हुई 50% आय 50% परिवहन पर, 25% मनोरंजन पर, 30% खेलों पर खर्च करता है। इन सब के बाद 900 रुपये बचाता है। तो एक ही मासिक आय ज्ञात करनी है। इन क्वेश्चन सबसे बड़ी बात ये रखनी है बची का। मान लेते हैं कि मेरे पास 100 रुपये थे, 100 रुपये का 50% कहा जा रहा है कि मैं इसमें घर के खर्चों पे खर्च कर देता हूँ, दाल ले आता हूँ, तेल ले आता हूँ। फिर उसके बाद 50% मेरी इनकम का बचता है। उसमें से 50% में से 50% में परिवहन पे, 50% एंटरटेनमेंट पे, 50% स्पोर्ट पे खर्च कर देता हूँ। तो 50 25 हो जा 10 85 हो जाते हैं, 85 हो जाते हैं, यानी कि 75 हो जाते हैं, 85 हो जाते हैं। 85 मैंने 50% खर्च कर दिया तो कितना बचा? 25% बचा, 15% बचा, 15% बचा, 15% मेरी सेविंग है। तो 50 का 15% क्वेश्चन में हमें 900 दिया गया, तो एक की वैल्यू आ जाएगी 120, तो 100 की वैल्यू आ जाएगी 12000। तो मेरे पास 12000 रुपए थे, 12000 में से 50% 12000 का मैंने रख लिया था अपने घर के खर्चे के लिए, और जितना 6000 बचा था 6000 का 50% मैंने इसके लिए, 25% मैंने एंटरटेनमेंट के लिए और 10% मैंने स्पोर्ट के लिए, उसमें 15% हमारे लिए 900 दिया गया था। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है, लेकिन कई बार क्वेश्चन फंस जाए तो इसमें करेंगे कि एक्स मेरे पास रुपए थे, एक्स में से 50% मैंने घर के खर्चों पे खर्च कर दिया, तो मेरे पास कितना बचा? इसकी फ्रैक्शन होती है 1/2, 1/2 में से 2 एक खर्च कर दिया मैंने, तो एक बचा, 1/2 में 2 का 15% 900 है यहाँ पे। क्यों कि 50%, 25%, 10% मैंने 50% खर्च कर दिया, 85% खर्च कर दिया, तो 15/10 100 हमारे के लिए 15% क्या बचा? सेविंग बची। 900 दिया है तो एक्स की वैल्यू यहाँ से 12000 भी आ जाएगी। नंबर 69 यहाँ पे दिया गया है कि एक आदमी अपनी आय का 20% भोजन पर और 15% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और बची हुई आय का 40% मनोरंजन पर, परिवहन पर 30% और मेडिकल पे 30% खर्च करता है। तो इन सब के बाद उसके पास 8775 रुपये बचे हैं, उसकी मासिक आय ज्ञात करना है। तो हम फिर मान लेते 100 हमारे पास रुपए थे, 100 रुपये परसेंट हमारे क्या थी, हमारे पास मेरी इनकम थी, उसका 20% और 15% 35% मैंने खर्च कर दिया अपने घर पे खर्चे पर, और उसका अब हमारे पास 65% बचा। 65% का 40% हमने एंटरटेनमेंट पर, और उसका 30% हमने परिवहन और मेडिकल पे खर्च कर दिया। तो हमारा 70% हो गया, 30% हमारा बचा है। 30% किस पे कर दिया? सेविंग्स का कर दिया। तो 65 का 30% हमने सेविंग पे खर्च कर दिया, तो हमारी सेविंग 8775 दी गई है। तो 65 का 30% निकालेंगे तो एक की वैल्यू आ जाएगी 750। हमारे पास टोटल कितनी थी इनकम? 100 मानी थी, तो 100 की आ जाएगी 45,000। इधर पे हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास x रुपए हैं, मान लेते हैं हमारे पास x रुपए हैं, उसका 20% 15% कर दिया हमने, 35% खर्च कर दिया, हमारे पास कितने बचे? 65 100 बचे। अब इसका 30% हमारी सेविंग होती है, किसके बराबर है? 8775 के बराबर। x की वैल्यू 45,000 आ जाएगी। इधर सबसे बड़ी बात यह है कि मैंने अपनी पेमेंट का, यानी 1000 रुपए मान लेते हैं मेरी पेमेंट है, उसका 20% मैंने भोजन पे खर्च किया, मान लो 200 रुपए किया, और इसका 15% पेमेंट ही का 15% मैंने बच्चों की शिक्षा पे करा, तो मैंने 150 रुपए खर्च करे। तो 350 रुपए तो मैंने जो इनकम थी उसका खर्च कर दिया, लेकिन फिर इसके बाद मेरे 650 रुपए बचे, फिर उसको मैंने डिवाइड किया, इसका 40% इस पे, 30 पे, इसके बाद सेविंग जो बची, हमने इस क्वेश्चन को ऐसे किया है। और एक कॉन्सेप्ट याद रखना,